देशनाश गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम। आज की इस परम मंगलमयी संगोष्ठी में समवेत हमारे अत्यंत स्नेहास्पद, अभी उनका दर्शन नहीं हो रहा है, किंतु मुझे विश्वास है कि वो शीघ्र ही इससे समवेत होंगे। आचार्य श्री दिव्य चेतन डॉक्टर दिव्य चेतन कृष्ण जी ब्रह्मचारी जी, तो वेदांत व्याकरण आदि विद्याओं के निष्णात विद्वान तो होंगे, साथ ही वो जीवन में जो गुरुत्व की प्रतिष्ठा है उसके वो निदर्शन, अनवरत जिनका शिक्षा सत्र वाराणसी में चलता रहता है, परम संत जीवन जिनका है और सतत विद्यादान करते रहते हैं, वो हमारे अत्यंत स्नेह पात्र भी हैं और हमारे आदर के पात्र भी हैं। वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, ये बड़े हर्ष का विषय है। मुझे भी कल इस कार्यक्रम के संयोजक आसनेन रुजो हंसी के उस संस्था के हमारे संयोजक श्री रितेश जी ने और सूचना दी। कल मैं थोड़ा स्वस्थ था, लेकिन मैंने कहा कि मैं अवश्य संगीत होऊंगा। तो इस कार्यक्रम में समेत और अभी जिनकी प्रवचन का हम लाभ ले रहे थे, जो मीमांसा धर्मशास्त्र आदि विषयों के साथ श्रीमद् भागवत के भी बड़े सरस कथावाचक, प्रकांड पंडित और आचार निष्ठ विद्वान हैं और वय में छोटे होने के कारण हमारे स्नेह पात्र हैं। उन्होंने बताया कि वो हमें गुरु भाव से देखते हैं कि उनका बड़प्पन की परंपरा गुरु परंपरा है और वो बहुत ही हमारे स्नेह पात्र हैं। उन्होंने परिचय दिया, परिचय के साथ में उन्होंने आरंभ में गुरु तत्व का उपन्यास कर दिया, गुरु तत्व की भूमिका प्रस्तुत कर दी। और विक्रम विश्वविद्यालय की बात यहाँ हो रही है, विक्रम विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम में सम्मिलित है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत आनंद का विषय है, क्योंकि मैं 25 वर्षों तक विक्रम विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्ययनशाला में, संस्कृत विभाग, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में मैं वहाँ प्राध्यापक और उपाचार्य, सहाचार्य कहा जाता है, रूप में रहा। और उज्जैनी में भागवत की नित्य कथा मेरे द्वारा होती थी, संपादित होती थी, भगवान महाकालेश्वर को हम अर्पित करते थे। उज्जैनी हमारा एक घर है, वो स्नेह मंदिर है और उस विक्रम विश्वविद्यालय हमारा अपना ही विश्वविद्यालय है और दोनों स्थानों में भगवान शिव प्रतिष्ठित है, एक स्थान में महाकाल के रूप में और दूसरे स्थान में विश्वनाथ के रूप में। वहाँ हर सिद्धि के रूप में भगवती विराजमान है, तो यहाँ अन्नपूर्णा भगवती विराजमान है, दुर्गा जी विराजमान है। तो ऐसे सभी भगवती तत्व जो गुरु हैं वस्तुतः, देखिए वस्तुतः गुरु तो भगवान हैं। अभी रितेश जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, गुरु तत्व की जब बात आती है तो वस्तुतः तत्व का आविष्कार, तत्व का अवतरण अथवा तत्व की अभिव्यक्ति होती है। हम एक बात कहते हैं कि गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु अभिव्यक्ति होता है। व्यक्ति यद्यपि संस्कृत की दृष्टि से देखें तो व्यक्ति का तात्पर्य भी अभिव्यक्ति है, व्यक्ति, लेकिन हम उस अर्थ में हिंदी के धारा से कह रहे हैं। आजकल एक व्यक्ति इकाई को व्यक्ति कहते हैं। तो जब हम किसी को गुरु मानते हैं, किसी महात्मा को, संत को, विद्वान को, चाहे वो शिक्षा गुरु हो चाहे आध्यात्मिक गुरु हो, तो एक देश काल में वो सीमित होते हैं। उनका शरीर होता है, उनके शरीर की अपनी परिधि तो भौतिक होती ही है, उनके अध्ययन, उनके जीवन की एक परिधि होती है, तो वो परिधि में बंधे हुए हैं। योग दर्शन के अनुसार जो हमको हमारे जीवन में जो हमको प्राप्त जन्म निर्धारित है हमारा, और हमारे आयु निर्धारित है, भोग निर्धारित है। तो तात्पर्य ये है कि कोई भी महापुरुष भी जब धराधाम में अवतीर्ण होता है तो एक सीमा का तो पालन करना पड़ता है। भगवान भी जब अपने दिव्य चरित्रों को करने के लिए धराधाम में पधारते हैं
तो उन्हें भी आदि और अंत से रहित होने पर भी आदि और अंत की सीमा में बंधना पड़ता है, क्योंकि इस मर्त्य लोक का यही नियम है। तो अगर किसी मर्त्य श्री विग्रह में, शरीर में दिव्य संत के रूप में हो या विद्वान के रूप में हो, अगर हम गुरु तत्व का आधान करते हैं तो ये समझना चाहिए कि हम परम गुरु का ही उनमें आधान करते हैं। जैसे पार्थिव शिवलिंग जब हम बनाते हैं, पार्थिव पूजन भगवान का करते हैं, तो ये जानते हैं हम ही मृतिका का आहरण करते हैं, मृदाहरण हम ही करते हैं। उस मिट्टी को भिगो करके पिंड बनाते हैं, पिंडीकृत उस मृतिका को हम भगवान शिव का रूप देते हैं। और फिर जब प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि के विधान, कर्म विधान पूरे हो जाते हैं, शास्त्रीय विधान, तो भगवान को साक्षात उस मृतपिंड को, मृतपिंड नहीं कहते, मानते भी नहीं है। अगर हम मानते हैं मृतपिंड और मिट्टी भी कहते हैं मानते रहेंगे, तो हमारा पार्थिव पूजन व्यर्थ ही नहीं, अनर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम किसी मर्त्य शरीर में भगवान को, गुरु तत्व को आविर्भूत मान करके श्रद्धा से एक बार उनके शिष्य बन जाते हैं, तो फिर हमको मर्त्य में उस मर्त्य शरीर को नहीं देखना, उनमें जो ज्ञान की प्रकट ज्योति है उसी का दर्शन करना। और मैं जैसा निवेदन कर रहा था, गुरु तत्व के आविष्करण की एक पद्धति, गुरु, हम आजकल तो गुरुडम का जमाना है, क्षमा कीजिएगा, इस पर मैं थोड़ी चर्चा बाद में करूंगा। गुरुडम का तात्पर्य है कि नकली गुरुओं का अंबार लगा हुआ है, जो गुरु नहीं हो सकते, वैसे गुरुओं की बाढ़ आई हुई है। उसका कारण यह है कि हम शिष्य नहीं, जगत गुरुओं की बाढ़ आई है। लेकिन आप देखें कि कोई भी, हर संत महात्मा, और कहना नहीं चाहिए उनके प्रति हमारा ऐसा कोई भाव नहीं है, लेकिन आज जगत गुरु लिखने की, आचार्य लिखने की एक परंपरा सी बन गई। पर आपने कहीं लिखा देखा अपने नाम की उपाधि के साथ कि वो जगत शिष्य है? अरे यहाँ तक कि वो किसका शिष्य है ये बताने में भी संकोच होता है। तो तात्पर्य यह है कि हम ठीक शिष्य अगर बन जाएंगे तो गुरु तत्व का आविष्कार होगा। ठीक शिष्य बनने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने ज्ञान में कांदिशिकता का अनुभव हो। हम किस दिशा में जाएं, यह संदेह जहाँ उपस्थित होगा, वो हमें अपने अज्ञान का साक्षात्कार होगा कि हम अपने प्रयत्न से, अपने ज्ञान से हम ये जो समस्या सामने आई है उसका निराकरण नहीं कर सकते। तब हमें जो प्रपत्ति जागृत होगी, तब गुरु तत्व का आविष्कार होगा और हम विनत हों। बिना अहंकार में चूर्ण विचूर्ण व्यक्ति को गुरु तत्व का आविष्कार नहीं होता, चाहे साक्षात जगत गुरु भगवान शिव ही आ जाए और चाहे भगवान श्री कृष्ण आ जाए। हम निवेदन करते हैं कि वस्तुतः शिव और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, वो दो मूर्तियां, लेकिन हमारे शास्त्रों में दो को ही गुरु कहा गया है। अभी हमने एक श्लोक पढ़ा, वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गीता जैसा दिव्य ज्ञान सारे संसार को क्या ब्रह्मांड को शताब्दियों से जो गीता ज्ञान हमें जागृत कर रहा है, ऐसा दिव्य ज्ञान दिया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण श्रीमन नारायण के स्वरूप वो जगत गुरु। और दूसरे हम सार नहीं करेंगे, इसलिए पूरे स्तोत्र का पूरा श्लोक न पढ़ते हुए, तस्मै श्री गुरु मूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। भगवान शंकर के अनेक रूप है, एक रूप उनका मृत्युंजय है, एक रूप उनका अर्धनारीश्वर है, एक रूप उनका महाकालेश्वर है, एक रूप उनका विश्वनाथ है। ऐसे अनेक उनके रूप, उनकी चर्चा करने का यहाँ उतना अवसर नहीं है। एक रूप उनका दक्षिणामूर्ति रूप, गुरु रूप। और दक्षिणामूर्ति, दक्षिणा किसे कहते हैं? दक्षिणा जो दी जाती है यज्ञ में, वो तो दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है ही, किंतु दक्षिणा का यहाँ पारिभाषिक अर्थ है जो विशुद्ध बुद्धि है, परमात्मोन्मुखी बुद्धि है, उसका नाम है दक्षिणा। और उसी को संस्कृत में सेमुषी कहते हैं। दक्षिणा सेमुषी प्रोक्ता, हमारे आचार्यों ने कहा दक्षिणा
उस विद्योन्मुखी बुद्धि का नाम है जो अपरा विद्या से लेकर के परा विद्या, दो विद्या वेदितव्य, दो विद्याएं हैं, उनको जानना चाहिए। दोनों के विषय में कहा हमारी श्रुति भगवती ने, वे विद्ये वेदितव्ये परा अपरा च, और ये भी कहा शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों, क्योंकि अन्य सारी विद्याएं शब्द ब्रह्म के आश्रित हैं, लेकिन पर ब्रह्म शब्द ब्रह्म के माध्यम से शब्द ब्रह्म से भी अतीत हो जाने की परा विद्या है। ओंकार शब्द भी है, अशब्द। ओंकार में 3 मात्राएं हैं, आ उ म, ये तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश उनके अधिष्ठाता है, उनकी दो द्योतक है। लेकिन मांडूक्य उपनिषद में और अन्य शास्त्रों में एक अमात्रक, एक ऐसा शब्द से अतीत ओंकार है, तो वह ओंकार तत्व पर ब्रह्म है, परम तत्व है, और वह पराविद्या का साक्षात द्योतक है। तो द्वे विद्ये वेदितव्ये, और उधर है शब्द ब्रह्म परंचयत, द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परंचयत, दोनों ब्रह्मों को जानना चाहिए। देखिए गुरुनिष्ठ दोनों विद्याएं, दो ब्रह्म है, बृहत होने के कारण विद्या अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, शब्द शास्त्र का कोई पार नहीं, शास्त्रों का इदमित हम नहीं कह सकते कि इतने ही शास्त्र हैं, इतने शास्त्र भी लुप्त गुप्त हैं जो भगवत कृपा से जागृत होते हैं। तो अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, तो शब्द शास्त्र भी, और परब्रह्म तो अनंत है ही, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो हमारे यहाँ क्रम है कि शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति, पहले शब्द ब्रह्म में जो निष्णात हो जाता है वही पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। देखिए गुरूपसक्ति जो होती है वो शब्द के द्वारा होती है, दीक्षा के द्वारा होती है, दीक्षा से मंत्र की प्राप्ति होती है, और तभी गुरूपसक्ति की सिद्धि होती है, और उससे हमारा जो परम लक्ष्य है, वस्तुतः गुरु को परम तत्व को प्राप्त कराने के लिए, तो हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे पार्थिव शिवलिंग में यद्यपि उसका भौतिक आकार प्रकार मृत्तिका से निर्मित होता है, किंतु वस्तुतः उसमें भगवान शिव साक्षात जागृत होते हैं मंत्रों के संयोग से, मंत्रों के संविधानक से। ऐसे ही जब हम दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा की शास्त्रीय पद्धति से योग्य गुरु को जब हम वर्ण करते हैं तो उसमें परमात्म तत्व जो अभिव्यक्त होता है वही गुरु तत्व है, वही दक्षिणामूर्ति है। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। और भगवान शंकराचार्य जी ने इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का जब समापन करते हुए एक अनुष्ठुप पंथ में लिखा, उसमें गुरु तत्व की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है कि वस्तुतः शब्द से, देखिए आरंभ तो शब्द से गुरु का होगा, गुरु तत्व का जो आरंभ होगा, गुरु दीक्षा देंगे, गुरु उपदेश देंगे। देखिए गुरु शब्द बना पहले कहते, मेरी व्याकरण के आचार्य स्वरूप जी यहाँ जुड़ेंगे, 2 धातुओं से। तंत्र की दृष्टि से तो अभी जैसा आपने हमारे आचार्य काटे जी ने कहा, गु शब्द ज्ञान का द्योतक है, रूप प्रकाश का द्योतक है। कहीं कहीं ये कहा जाता है कि गुरु अंधकार का द्योतक है और रूप प्रकाश का द्योतक है। तांत्रिकों ने गुरु शब्द के अक्षरों के अनुसार की व्याख्या की तंत्र शास्त्र में, चाहे वह वैष्णव तंत्र हो, चाहे वह शाक्त तंत्र हो, और चाहे वह शैव तंत्र हो। तंत्र में बीज की तरह गुरु शब्द को लिया गया, किंतु जो गुरु शब्द है व्याकरण की दृष्टि से अगर हम देखें, जैसे गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी, सदा जो भारी रहे वो गुरु है। तो गुरु शब्द बनता कैसे है? व्याकरण में जो एक धातु है ग्री शब्दे, ग्री गृणाति जिससे बनता है, तो गृणाति धर्ममिति गुरु, जो धर्म का उपदेश करता है वो गुरु। और एक धातु है ग्री निगरणे, ग में री की मात्रा, डबल री की मात्रा, ग्री निगरणे जो निगल जाए, तो गिरति अज्ञान मिति गुरु, ये भी व्याख्या है। अब गुरु तत्व की जो अभिव्यक्ति होती है, हमने कहा कि भगवान दक्षिणामूर्ति का ध्यान वस्तुता शब्द से आरंभ होती है, गुरु तत्व की यात्रा, और शब्द ब्रह्म से होकर के पर ब्रह्म तक जाती। शब्द ब्रह्म की बात तो अभी हम कर रहे हैं,
लेकिन पर ब्रह्म की बात भगवान शंकराचार्य कहते हैं, बड़ा आश्चर्य है। एक वट का वृक्ष है, वट वृक्ष के नीचे एक योगीराज बैठे हुए हैं, तरुण है वो तरुण योगीराज बैठे हुए हैं। उनके समक्ष भूमि में बहुत सारे वृद्ध ऋषिगण बैठे हुए जो शिष्य के रूप में हैं। और चित्रम वट तरोर मूले शिष्या वृद्धा गुरु गुरु युवा। आश्चर्य आश्चर्य, ऐसे गुरु तो हमने कहीं देखे नहीं। वट तरु के मूल में, चित्रम वट तरोर मूले शिष्या वृद्धा गुरु युवा। और गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या संचिन्न संशया। ये गुरु तत्व है, पर ब्रह्म का बोध जहाँ हो रहा है, एक युवा बैठा है गुरु के रूप में। पर ब्रह्म की चेतना कभी भी जरा जर्जरित नहीं होती, मृत्युग्रस्त नहीं होती, तो वो युवा है। भगवान शंकर का वह रूप युवा है। और कहाँ बैठा है? वट के नीचे बैठा है। वट क्या है? गोस्वामी जी ने स्पर्श किया, वट विश्वास अचल निज धर्मा। जो विश्वास और अचल धर्म में स्थित नहीं है, उसे दक्षिणामूर्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जब रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, जब लीला पूर्वक की सही सती देवी को जब व्यामोह हो जाता है श्री राम को देख करके, उन्हें लगा कि नर रूप है और जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर के भगवान शंकर जो त्रिलोक गुरु हैं, उन्होंने इनको प्रणाम किया। तो क्या है, ये भ्रम में आ गई। तो सती जी को परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने कहा, तो जाओ तुमरे मन अत संदेहु, तो किन जाय परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो श्री राम की। और जब तक तुम आई हो मुहि पाही, तब तक बैठ आऊं बट साही। तुम जाओ। वहां सती तर्क मुद्रा है और भगवान विश्वास के रूप में। विश्वास भगवान शंकर वट, एक वट विश्वास अचल निज धर्मा। वट की छाया में भगवान शंकर विराजमान। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक चल विश्वास है, एक अचल विश्वास। वट की छाया में जब हम रहेंगे तो हमारा जो चल विश्वास है, शिव है, वो जागृत रहेगा, दक्षिणामूर्ति जागृत होगा। तो चित्रम वट तरोर मूले शिष्या वृद्धा। शिष्य बूढ़े बूढ़े हैं, ऋषिगण हैं, और एक युवक बैठा हुआ है। आश्चर्य है, कैसा व्याख्यान हो रहा है, यहाँ शब्द नहीं। गुरु मौनम व्याख्यानम, गुरु का जो व्याख्यान है वो मौन है। और शिष्य क्या मौन व्याख्यान से तुष्ट हो जाएंगे? तुष्ट हो जाएंगे, हाँ, वो तुष्ट पुष्ट ही हो गए हैं, वो दर्शन मात्र से तुष्ट पुष्ट हो गए हैं। गुरु मौनम व्याख्यानम शिष्या संचिन्न संशया। यह गुरु तत्व है। ऐसा गुरु तत्व जागृत होता है, वो साक्षात पर ब्रह्म तत्व। देखिए हमारे गुरु गोरखनाथ, उनकी वाणी है, उनकी वाणी में भी कहा गया, जिस दिन तुम शिष्य बन जाओगे, ठीक शिष्य बन जाओगे, उस दिन गुरु तत्व अभिव्यक्त हो जाएगा। गुरु को खोजने की आवश्यकता नहीं। सही बात तो है कि हमारे संत महात्मा महापुरुष कहते हैं कि जो सच्चे महापुरुष गुरु होते हैं, वो खोजते हैं कि हमें ठीक शिष्य मिल जाए, क्योंकि पात्र में ही विद्या का दान करने पर विद्या बलवती होगी। अगर विद्या वही ब्राह्मण माजगाम, हमारे श्रुति ने कहा कि विद्या ब्राह्मण के पास में आई और गोपाय माम सेवदृष्टे भवामी, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा खजाना बनूंगी। तो गुरु को भी भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कर ली, भागवत की रचना तो कर ली, लेकिन बड़े बड़े निर्विण्ण बने रहे कि कैसे इसका प्रचार हो, कैसे भागवती विद्या का संसार में विस्तार हो, कौन इसका प्रचार प्रसार करेगा। तब उन्हें स्मरण आया अपने योगींद्र सुखदेव, ब्रह्मलीन सुखदेव का पुत्र का। तो उन्होंने उनको प्राप्त करने के लिए, वो तो ब्रह्मलीन हो चुके थे, वो तो संसार में प्रकट रूप से रहते ही नहीं थे, लेकिन कभी कभी लीला रूप में प्रकट होते थे। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक अपने शिष्यों को रटाए, बरहा पीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकार इत्यादि, जो 10वें स्कंद के वेणुगीत का है। और अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पायेदप्यशास्त्री, लेधे गतिं धातृजितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम।
ये 2 श्लोक लेकर के गए। कथा लंबी है, उसको कथा में नहीं जाएंगे। तो सुखदेव जी से आकर्षित हुए और उन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तब व्यास जी को तृप्ति मिली। अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। तो सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहा कि मैंने विद्या को पढ़ा है। आज तो ऐसी विडम्बना है कि ऐसे कथावाचक ऐसे गुरु हैं कि जिन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रथम पद्य शुद्ध नहीं पढ़ना जाना, वो भागवत की कथाएं कर रहे हैं। ऐसी गुरुडम की विडम्बना हो रही है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि गुरु तत्व के लिए, गुरु तत्व के आविर्भाव के लिए एक पद्धति जिसको संतों ने अनुभव किया। गुरु गोरखनाथ कहते हैं, सुनि गुणवंता सुनि बुद्धिवंता। देखो, तुम अपने गुण से किसी गुरु को नहीं प्राप्त कर सकते। तुम कितने भी तार्किक हो, बुद्धि हो, बुद्धिमान हो, गुरु को अपनी विद्या बुद्धि से, लौकिक संपत्ति से प्राप्त नहीं कर सकते। ये अनंत सिद्धों की वाणी, अमर सिद्धों की वाणी। गुरु गोरखनाथ कह रहे हैं कि मैं ही नहीं कह रहा, बड़े बड़े सिद्धों की वाणी। कैसे मिलेगी गुरु? सुनि गुणवंता सुनि बुद्धिमंता, अणत सिद्धा की वाणी। शीत झुकावत सदगुरु मिलिया, जागत रहन बिहानी। तुम सिर झुका लो, सदगुरु का प्राकट्य हो जाएगा। सिर झुकाने का तात्पर्य क्या है? तुम शिष्य बन जाओ, विनम्र हो जाओ। देखिए, अर्जुन, गीता के आरंभ में प्रथम अध्याय में अर्जुन की हमने लेख लिखे थे। गीता पर हमारे कुछ ग्रंथ हैं जो प्रकाशित हैं। गीता नवनीतम संस्कृत ग्रंथ है और भी। तो हमने वहां प्रतिपादन करने का प्रयत्न किया हरिगुरु कृपा से कि अर्जुन के प्रथम अध्याय विषाद योग में 3 स्वरूप आते हैं। एक स्वामी रूप, एक पूर्व रूप और एक शिष्य रूप। स्वामी के रूप में अर्जुन कहते हैं, बड़े आदेश देते भगवान को, सेना और उभयोर मध्य रथम स्थापय नेति। तो अर्चित दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा सारथी हूँ, तुम मेरे रथी हो। रथी सारथी का स्वामी होता है। चलो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन कर देता हूँ। भगवान ने कर दिया, चुपचाप रहे। फिर जब देखा कि सब भाई बंधु मेरे पास लड़ने के लिए मेरे सामने खड़े हैं, तो उन्होंने कहा, कृष्ण, हे सखे, हे बंधु, इनसे हम कैसे लड़ें? और ये तो हमारे ही भाई। तो भगवान ने कहा कि तुम मित्र की तरह हमसे पूछते हो, तो हम तुमको सलाह देते मित्र की तरह। क्लैब्यम मात्मगमापार्थ नहीं तत् कोई उपपद्यते। मित्र की तरह भाषा बोले भगवान, मित्र रूप से मित्र की भाषा बोले। लेकिन गीता को उपदेश यहाँ से नहीं होता। जब अर्जुन ने देखा कि मैं मित्र भाव से भी कुछ समझ नहीं पा रहा, भगवान से बात मुझे समझा नहीं रहे हैं, तब उन्होंने कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यस्यास्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। मैं आपके प्रपन्न हूँ, मैं आपका शिष्य। देखिए, अर्जुन सखा थे, अर्जुन भगवान के बहनोई भी थे, अर्जुन भगवान के सखा भी थे, मित्र भी थे, सुहृद भी थे। लेकिन जब शिष्य बने तो भगवान ने शिष्य जब बने, एक बात और ध्यान रखने की बात, आजकल हम किसी गुरु के शिष्य बनते हैं, महात्मा के शिष्य बनते हैं, तो हमारा भाव रहता है कि वो महात्मा के शिष्य बनने से हमारा नाम भी समाज में फैले कि हम अमुक के शिष्य। और जब कुंभ कहीं हो तो हमारा सम्मान हो, वो महात्मा जी हमको बहुत अच्छे स्थान में हमको व्यवस्थित करें, उनसे उसको लाभ प्राप्त करें। गुरुओं को भी हम खरीदने की हमारी वृत्ति होती है। और गाहे बगाए ऐसे शिष्य मिलते हैं जो गुरुओं को भी उपदेश देते हैं, गुरु जी जरा आप ये काम करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। ध्यान रखिए, शिष्य का तात्पर्य है जो गुरु से डांट खाने के लिए तैयार है। अर्जुन जैसा, अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति क्या, नर नारायण, भगवान नारायण तो नर हैं और सर्वशास्त्र विशारद थे। लेकिन भगवान ने सबसे पहले, अगर गुरु कोई है तो सबसे पहले डांटेंगे। अर्जुन को भगवान ने डांटा और डांटते हुए क्या कहा, अशोच्यानन, यही जो गीता का आरंभ होता है, अशोच्यानन अशोचत्वं प्रज्ञावादांश भाषते, गतासून गतासूच नानु शोचन्ति पंडिताः। अरे तुम मूर्ख हो, तो मूर्ख, कहने का भाव यही था। प्रज्ञावादांश भाषते, अशोच्यानन शोचत्वं, जिनको लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो, और पंडित हो नहीं पर पंडिताई की बात करते हो। तो भगवान ने डांटा। यही बात श्रीमद् भागवत में
रघुगण के प्रसंग में आती है। एक राजा रघुगण था, उसे तत्व बुभुत्सा हुई, तत्व जिज्ञासा हुई, तो उसने सोचा कि मैं भगवान कपिल के पास जाकर के, और शुक्ल वहां नाम दिया है, और वहां जाकर के मैं ज्ञान प्राप्त करूं। तो पालकी में बैठ करके और राजा बन करके जाता है। कथा आती है, जब भरत जी मिल जाते, उसके पालकी का एक ढोने वाला वाहन जो है बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, तो उसके सैनिकों ने घोड़ा के रूप में जड़ भरत जी जो परम तत्व ज्ञानी के आप कथा सब जानते हैं, उनको उन्होंने लगा दिया। तो जब धीरे धीरे चलने लग गए और पालकी जगमगाने लग गई, तो वो राजा ने डांटा, तेरे मूर्ख तू कैसे चल रहा है। तो जड़ भरत जी ने तत्व ज्ञान की बात की कि भाई मैं थोड़ी चल रहा हूँ, शरीर चल रहा है, और शरीर के ऊपर, पैरों के ऊपर जंघाएं हैं, जंघाओं के ऊपर ऊर्व है, ऊर्व के ऊपर उदर है, अब इस तरह से है, मैं तो कोई अलग हूँ। तो उसे लगा कि तो भी महापुरुष हैं। तब वो कूद करके चरणों में गिरा, कहा भगवान मुझे उपदेश दीजिए, आप कौन है। तो मैं, आपने जो बात कही उसका मैं खंडन करता हूँ, अरे आप चेतन है, आप चल रहे हैं, तो मैं आपको तो डांटूंगा। तब उन्होंने डांटते हुए कहा, भगवान शिष्य हूँ मैं आपका, मुझे आप उपदेश दीजिए। वो शिष्य जब राजा बना तो उन्होंने पहली डांट लगाई, अकोविद कोविदवाद वादान, तुम हो तो अकोविद, कोविद माने विद्वान, अकोविद माने मूर्ख। राजा को डांट दिया जड़भरत, अकोविद कोविदवाद वादान बदस्यथो नाति विदांग वरिष्ठ। अरे बोलते तो विद्वानों की भाषा हो, लेकिन तुम विद्वानों में वरिष्ठ नहीं हो, ठीक ठाक आदमी, ठीक ठाक विद्या तुम में नहीं है। क्यों? अकोविद कोविदवादान बदस्यथो नाति विदांग वरिष्ठ, क्योंकि जो नतूरयो हि व्यवहार में तत्वावमर्शेन सह मनन्ति। जो सच्चे सूर्य होते हैं, जो सच्चे विद्वान होते हैं, वो व्यवहार और परमार्थ को एक साथ गड्ढम गड्ढ नहीं करते। तुम व्यवहार का मार्ग अलग है और परमार्थ का मार्ग अलग है। बस व्यवहार तो संसार चलाने के लिए, लेकिन परमार्थ संसार से मुक्त हो जाने के लिए तुम दोनों को मिला करके और गड्ढम गड्ढ कर रहे हो। नतूरयो हि व्यवहार में तत्वावमर्शेन सह मनन्ति। तब राजा रघुगण विनम्र हुआ और कहा, भगवान मुझे आप उपदेश दीजिए। जो कपिल भगवान साक्षात भगवान है, वही भगवान आपने तत्व रूप में आविर्भूत हुए, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। सज्जनों, बस मैं ये निवेदन कर रहा था आप सबके सामने कि आप ठीक शिष्य बन जाएंगे। शासनार्थ जो होता है, जो शासन योग्य होता है, शासन सह सकता है। महात्मा कबीरदास ने भी तो यही कहा, गुरु कौन है? गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट। जैसे कुम्हार को आपने घड़ा बनाते हुए देखा होगा, तो चाक में जब घड़े का वो स्वरूप बना लेता है छोटा सा, तो फिर बाद में उसको लेकर के वो अपनी छापी होती है उसकी, और नीचे से लकड़ी का आधार लगाता है और ऊपर ठोकता है। और बीच में कभी लकड़ी में मिट्टी में अगर कंकड़ रहता है तो कंकड़ को निकाल देता है और फिर ठोकता है उसको, फिर मिट्टी डाल के उसको ठोकता है, तो वो घड़ा बनता है। ऐसे ही गुरु, सच्चे गुरु को कुम्हार की उपमा दी। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, घड़ा है सिख शिष्य, और गढ़ गढ़ काढ़े खोट। गुरु जो सच्चे गुरु हैं, अपने शिष्य में एक भी दुर्गुण, एक भी माने ऐसा तत्व नहीं रहने देते, ऐसी चीज नहीं रहने देते जो उसके कल्याण में बाधक, चाहे वो अच्छे बने चाहे बुरे बने। गुरु कुम्हार सिख, लेकिन आधार दिए रहते, ऊपर से चोट मारते हैं। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट। भीतर हाथ सहार दे, ऊपर मारे चोट। ये गुरु तत्व। सज्जनों, हम निवेदन कर रहे थे कि साक्षात परमात्मा ही गुरु तत्व के रूप में आविर्भूत होते। और अभी जैसे हमारे सटाटे जी कह रहे थे, गुरुओं के अनेक भेद, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। यज्ञ में जब हम यज्ञ के लिए वर्ण करते हैं आचार्य का, तो वो हमारे उस समय यज्ञ काल तक के लिए गुरु होते। और आपने जिन आचार्य और उपाध्याय इत्यादि शब्दों की व्याख्या की, वह भी शास्त्र सम्मत व्याख्या है। देखिए, आचार्य का तात्पर्य केवल विद्या पढ़ाने वाला ही नहीं है।
वो यद्यपि वो तो है ही स्मृति में कि संपूर्ण वेद को षडंगों सहित संपूर्ण वेद को जो अपने शिष्य में अधिगत कराने की क्षमता रखता है वह आचार्य। मनु महाराज ने भी ऐसा ही कहा और भी स्मृतियों में इस बात को कहा गया। और एक देश को, विद्या के एक देश को अथवा वेद के एक देश को और वेदांगों को जो वृत्ति लेकर के पढ़ाते हैं वो उपाध्याय कहलाते हैं। तो उपाध्याय में, आचार्य में, वैसे गुरु में, परम गुरु में, ये एक माने आपातता भेद है, तात्विक भेद तो इनमें नहीं है, क्योंकि गुरु तत्व जो है प्रकाश करने वाला है। तो भौतिक दृष्टि से चाहे गुरु हूँ, हमारे शिक्षा गुरु हूँ, दीक्षा गुरु हूँ, तो गुरु के अनेक भेद हैं। आचार्य का एक निरुक्त में मुझे स्मरण आ रहा है, निरुक्त में आचार्य शब्द की व्याख्या की, स्मृतियों ने भी उसी आधार पर व्याख्या की है। वहाँ आचार्य अकस्मात प्रश्न करते हैं निरुक्ता स्वयं, आचार्य अकस्मात तो आदिनोति बुद्धिम, जो बुद्धि का वर्धन करते हैं। गुरु स्वयं बुद्धिमान नहीं होगा तो कैसे शिष्यों को पढ़ाएगा, तो तैमुषी तो होगी ही उसमें। तो आचिनोति अर्थान, वो सारे विषयों को अपने में करते हैं और बुद्धि को बढ़ाते हैं और फिर आचार की शिक्षा देते हैं। आचार्य वह है जो अपने ज्ञान के द्वारा केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं दे, उस ज्ञान को उस शिष्य के में आत्मभूत कर दे, आत्मसात कर दे। तो ये जो ज्ञान की परंपरा है, तो ज्ञान की परंपरा के लिए भगवान स्वयं जगत गुरु बनते हैं और उनका आविर्भाव हमारे जो भी गुरुदेव हैं हमारे इस जीवन में हमने जिनका गुरु के रूप में वर्ण किया है, देखिए वर्ण करना पड़ता है, लेकिन गुरु के भी परिभाषा हमारे यहाँ की गई। शिष्य की परिभाषा तो है ही, गुरु की भी परिभाषा की गई। जैसे वेदांत के अलग अलग दर्शनों के अलग अलग गुरु हैं। जिस विद्या के हम गुरु बनाना चाहते हैं, अगर वह विद्या उनमें पूर्ण नहीं है, इसलिए देखिए गुरु की पूर्णिमा होती, अन्य देवताओं की अन्य तिथियां होती हैं, कुछ विशेष देवता हैं जिनकी पूर्णिमा होती है। रास पूर्णिमा, भगवान जगत गुरु हैं, रास पूर्णिमा होगी, ऐसे ही और भी पूर्णिमाएं हैं, लेकिन गुरु की पूर्णिमा इसमें कहीं कोई गुरु को अगर आप न्यून मानेंगे तो गुरु तत्व पूरा नहीं होगा। तो वेदांत का अधिकारी अगर कोई है तो पहले तो अधिकारी का निरूपण किया जाए। अगर आप वेदांत सार ही वेदांत का जो आरंभिक ग्रंथ है सदानंद जी का लिखा हुआ, उसको आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी की चर्चा की कि अधिकारी कैसा होना चाहिए, अधिकारी तो विधिवत अधीत वे इत्यादि, ये सारा पूरा वर्णन है। इसके बाद में ये कहा गया कि ऐसा अधिकारी गुरु की शरण में जाए, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यहाँ शिष्य के लिए शर्त बनाई गई कि वो विनम्र हो, समिधाएं लेके जाए, कुछ देने की भावना हो, कुछ श्रद्धा की भावना हो, कुछ नहीं हो तो पुष्प ले जाए, फल ले जाए, और समिधा उपलक्षण है यहाँ। गुरु पहले के गुरु प्रतिदिन हवन करते थे तो उनके लिए समिधा ही इकट्ठी करके ले जाए, कुछ लेके जाना चाहिए, प्रणत प्रवीभूत हो जाना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा जो प्रवीभूत नहीं है वो उसको ज्ञान नहीं मिलता है, इसलिए वहां कहा गया है श्रद्धया लभते ज्ञानम, जिसको कहा ही गया है। और कहा तद्विदित प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, खुद ज्ञान को प्राप्त करो प्रणाम करके, परिप्रश्न करके, उनके अनुसार प्रश्न करके, तद्विदित प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। तत्व, अब गुरु का ऐसा होना चाहिए, तत्वदर्शी होना चाहिए। एक होती है पराविद्या, पराविद्या में ग्रंथ पढ़ लेते हैं, जैसे हम लोग हैं विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में या विद्यालयों में अध्यापन करते हैं, कुछ ग्रंथों को हम लोग पढ़ लेते हैं और रख लेते हैं, हमने लिखा, और महागुरु अपने को समझने लगते हैं। पढ़ लिए ग्रंथ कुछ रट ली थोड़ी बातें, पढ़ लिए ग्रंथ कुछ रट ली थोड़ी बातें, पंडित वक्ता बन जोड़ी बड़ी जमातें। आज यही हो रहा है, लेकिन इतने से गुरुत्वपूर्ण नहीं होता। आपको शब्द ब्रह्म की उपासना तो करनी पड़ेगी, शास्त्र तो पढ़ने पड़ेंगे, तो इसलिए और शास्त्र को कर्म में लाना पड़ेगा, तो वेद के अनुसार चलना पड़ेगा, जीवन बनाना पड़ेगा, कर्मनिष्ठ होना पड़ेगा,
कर्म का जब अवसान हो जाएगा, पूर्णता हो जाएगी, तब ब्रह्मनिष्ठ होना पड़ेगा। तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वो कर्मनिष्ठ भी हो, वो शास्त्र संग्रह से युक्त भी हो, पर अंत में वेदांत में कहा गया कि पहले शास्त्र पढ़ो और बाद में क्या करो। जैसे पुराने जमाने में जब बिजली नहीं होती थी, टार्च का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तो राज मार्ग में लोग उल्का जला करके, मशाल जला करके जाते। वेदांत ग्रंथ में कहा गया कि ग्रंथान अधीत्य मेधावी उल्का अवस्थान तो सजे। तो क्या होता था कि रास्ते में जब तक जा रहे हैं तब तक मशाल जला के चले जा रहे हैं, और जब वहां पहुंच गए स्थान में तो मशाल को बुझा के और टांग दिया और घर में चले गए। ऐसे ही मेधावी का कर्तव्य है कि ग्रंथों को पढ़ता रहे, लेकिन एक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि ग्रंथातीत भी हो जाए, सारे ग्रंथ उसमें चिन्मय रूप से अवतीर्ण हो जाएं, तभी वह तत्व विमर्श तक पहुंच पाता है। ऐसा गुरु श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। आज सज्जनों, प्रत्येक आश्रमस्थ, प्रत्येक वेशस्थ, वेशधारी अपने को जगत गुरु कहने में संकोच नहीं करता। सोचना चाहिए जगत गुरु भगवान के लिए विशेषण हो सकता है, और शंकराचार्यों को इसलिए जगत गुरु कहा जाता है कि भगवान शंकर शुभावतार थे और उनकी पीठ में उन्होंने स्थापित करके आज्ञा दी कि ये इनको जगत गुरु कहा जाए। चलिए, उनकी परंपरा से अन्य वैष्णव आचार्य भी मान लीजिए जगत गुरु हैं, लेकिन कहीं भी थोड़ा मठ मंदिर बनाया और अपने को जगत गुरु कहने लग गए तो विडंबना है, जगत गुरुत्व की ही विडंबना है। और यह सब आज हो रहा है, गुरु के नाम पर गुरुदम हो रहा है। हम गुरु तत्व को, इसका कारण है कि हमारी श्रद्धा तो होनी चाहिए पर अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। हमें उसके जीवन का आरेखन करना। गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। लोक जीवन में भी ये कहा जाता है, पानी को जब जैसे छान के नहीं पिएंगे तो कहीं ना कहीं अपपदार्थ हमारे भीतर चला जाएगा। ऐसे गुरु को जानना चाहिए कि जीवन का दर्शन का अनुसरण करके, बार बार परीक्षा करके, और तब हमको गुरु बनाना चाहिए। और कोई गुरु ना मिले तो मैं तो एक निवेदन ये भी करता हूँ, ग्रंथ गुरु। हमारे सिख समुदाय ने क्या गुरु ग्रंथ साहब माना। जब गुरु की परंपरा उनके यहाँ समाप्त हो गई तो उन्होंने कह दिया कि अब ग्रंथ ही गुरु होंगे। तो श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, अन्य ग्रंथ, यही हमारे गुरु हैं। अगर कोई हमको उपयुक्त गुरु पात्र रूप में नहीं मिलते, और अगर नहीं है तो हनुमान जी को गुरु मानिए, अब भगवान शंकर को गुरु मानिए, देवर्षि नारद को गुरु मानिए, मानसिक भाव से उनको गुरु मानिए, वो आपको प्रेरणा देंगे। हाँ, आप बड़े भाग्यशाली हैं अगर आपको कोई दिव्य संत, महात्मा, सच्चे संत मिल गए हैं। एक लक्षण है कि जैसे बुझा हुआ दीपक, एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उड़िया बाबा जी इस युग के एक बहुत बड़े संत हुए, और स्वामी अखंडानंद जी महाराज और अन्य जितने बड़े आचार्य हैं, करपात्री जी महाराज भी उनसे बड़े जुड़े हुए थे। तो उस समय के एक बहुत पहुंचे हुए संत हैं, ब्रह्मनिष्ठ संत हैं, लेकिन भक्त जी बहुत बड़े थे। उनसे किसी जिज्ञासु ने पूछा कि गुरुदेव एक बात बताइए, अगर किसी कन्या का विवाह किसी ने किसी से दीक्षा ले ली हो, किसी शिष्य ने किसी ऐसे व्यक्ति से दीक्षा ले ली हो कि बाद में पता चले कि वह तो दीक्षा देने योग्य ही नहीं था, वह तो दूर से था, थक गया हो, तो क्या उसको दूसरा गुरु बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो उन्होंने कहा, पहले मेरी एक बात बताओ। एक कन्या का विवाह हुआ, और कन्या का विवाह हुआ बड़े गाजे बाजे के साथ में हुआ, दहेज दिया गया, दान दहेज खूब अच्छा हुआ, खूब अच्छे ठाक से बराती आए, विदाई हुई, सब मिष्टान भोजन हुआ, सब कुछ हुआ, और सब कन्या विदा होकर के ससुराल गई। बाद में उसको, कन्या को ज्ञात हुआ कि ये जो मेरा दूल्हा है, मेरा जो पति है, ये वस्तुतः पुरुष ही नहीं, एक कन्या ही है जिसको हमको ठगने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए कन्या का कन्या से विवाह करा दिया। तो बहुत दुखी हुई और फिर अपने माता पिता सबसे उसने चर्चा की। तो मैं पूछता हूँ, या बाबा ने उससे शिष्य से कहा कि उस कन्या का दोबारा विवाह होना चाहिए कि नहीं? तो कृष्ण का, महाराज जब कन्या का कन्या से विवाह हुआ था तो पुरुष के साथ विवाह, कन्या का पुरुष से विवाह तो विवाह होता है, तो विवाह ही नहीं हुआ तो खेल हुआ, गुड़ियों का खेल हुआ, क्यों नहीं विवाह होना चाहिए? कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर होगा, अगर तुमने किसी को गुरु बनाया और तुम्हारे भीतर उसने ज्ञान की ज्योति नहीं जगा पाया तो वो गुरु है ही नहीं, वो उसी तरह अज्ञानी है जैसे तुम। तो अज्ञानी का अज्ञानी से मिलोगे, क्या फायदा? इसीलिए
अगर ऐसे ही गुरु मिल जाए तो बना सकते हो। ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो आज गुरुडम से बच करके, और हम धन्यवाद देते हैं विक्रम विश्वविद्यालय के सभी आयोजकों को और हमारे अत्यंत स्नेह पात्र आसनेन रुजो हंस के संचालक, और जो बहुत अच्छे योगी हैं, व्याकरण के विद्यार्थी होकर के भी जीवन का भी व्याकरण, योग जीवन का व्याकरण। हम कहते हैं शब्द का व्याकरण तो व्याकरण है शब्द शास्त्र, लेकिन जीवन का व्याकरण योग। जिसके जीवन में योग प्रतिष्ठित हो गया, व्याकरण प्रतिष्ठित हो गया। तो ऐसे दोनों विधाओं में ये आगे बढ़ रहे हैं, हमारे आशीर्वाद के पात्र हैं। और इनका नाम रितेश द्विवेदी है, द्विवे है, और ब्रजनंदन भी इनको कहते हैं। ब्रजनंदन हमको बहुत प्रिय है, क्योंकि ब्रजनंदन हमारे श्याम सुंदर का नाम है, तो इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और अभी हम सुनेंगे, हमें लगता है कि हमारे दिव्य स्वरूप चैतन्य दिव्य चैतन्य जी ब्रह्मचारी जी जुड़ गए होंगे। तो हमारे बहुत आदर स्नेह दोनों के पात्र हैं, और अत्यंत विद्वान, उन्होंने विद्वत परंपरा उनमें प्रतिष्ठित है, और वो आएंगे, हम उनसे सुनेंगे। और साथ में आप जिनके द्वारा आरंभ हुआ, ऐसे हमारे अत्यंत प्रीति पात्र श्री भागवत के भी अच्छे वक्ता, प्रखर वक्ता आचार्य साथे जी, और अन्य इस कार्यक्रम में जो भी महापुरुष, जो भी आचार्यगण, जो भी शिष्यगण, जो भी विद्यार्थी सब सम्मिलित हुए हैं, उन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते। ओम शांति शांति। पूज्य गुरु जी के चरणों में प्रणति निवेदित करते हुए, इस तरह से गुरु जी ने हम सभी का मार्गदर्शन किया, और गृणाति उपदिशति वेदादि शास्त्राणि इति गुरुः इत्याकारक, जिस तरह से गुरु जी के माध्यम से और बहुत सारे गुरु तत्व विषयणी वस्तुओं का हम सभी के समक्ष आपने मार्गदर्शन दिया। और आज जिस तरह से एक विडंबना भी है, वह आध्यात्मिक जगत में हो या फिर योग के जगत में भी, जैसा गुरु जी कह रहे थे कि जगत गुरु और गुरुओं की जो एक आज बहुत बड़ी भरमार है, योग में भी योग गुरु और अंतरराष्ट्रीय योग गुरु इत्यादि नामों से सुविख्यात, तो वहां की अपेक्षा यहाँ तो बहुत सारे हैं। तो दोनों स्थानों पर जो गुरु जी के माध्यम से जो बातें कही गई, वास्तव में वही हम सभी को बारंबार चिंतन करके और गुरु का फिर चयन करना चाहिए। आइए अब इसी क्रम में पूज्य डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी गुरु जी को हम निवेदित करते हैं कि अविलंबेन और कम समय में गागर में सागर की भांति हम सभी का गुरु तत्व विषय में हम सभी का मार्गदर्शन पूज्य डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी गुरु। वंदे वंदे परंपरा। संभवतः नेटवर्क की समस्या है। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ पा रही। जी गुरुजी। तो नाम से ज्ञान
पूरी बंदनी हमारे भावक आ जाए। ईश्वरी में जो प्रणाम करते हुए जी गुरु जी, आप ऐसा करिए। थोड़ी सी नेटवर्क इशू है, कोशिश करते हैं। तो अंत में हमने आदरणीय आचार्य श्रवण किया। आज के अवसर पर वो हमारा अत्यंत जो यहाँ पर हम सुन नहीं पाए और संपूर्ण पूर्णिमा के अवसर पर कामना करते हुए हम अपने में बैठे हुए थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो मैं ऑडियो में गुरुजी को फोन से ले रहा हूँ, तो उनके जो विचार हैं हम सभी तक आ जाएंगे, क्योंकि नेटवर्क उस तरह से है नहीं। एक सेकंड। जी गुरुजी, आप बोलिए। तो जो गुरु की आदरणीय धर्म सम्राट जी अपने श्री विद्या रत्नाकर ग्रंथ में गुरु के लक्षणों का अनेक लक्षण पूज्य आदरणीय परम गुरुदेव लिखे। सर्वप्रथम गुरु कैसा होना चाहिए, भगवान शिव जी भगवती पार्वती से कहते हैं कि गुरु को किस प्रकार से हमें देखना चाहिए। गुरु क्या है, तो गुरु के विषय पर बहुत सुंदर वर्णन है।
कहते हैं नरवद दृश्यते लोके श्री गुरु पाप कर्मणा शिव दृश्यते लोके भवानी पुण्य कर्मणा। जो गुरु होता है, जो अत्यंत पाप दृष्टि वाले लोग होते हैं, वो अपने गुरु को मनुष्य समझते हैं। और जो भगवती को समझा रहे हैं भगवान शिव जी कि जो अत्यंत पुण्य कर्मा जो प्राणी होते हैं वह शिव दृश्यते लोके, उनको वह गुरु शिव की तरह दिखता है। और क्या कहते हैं वहां भगवती को भगवान शिव जी, दृश्यम बिना स्थिरा दृष्टि मनस्यालंबनम बिना बिना आयासम स्थिरो वायु यश्च सा गुरु प्रिय। दृश्यम बिना स्थिरा दृष्टि गुरु का लक्षण कर रहे हैं, अर्थात विषय के बिना भी जिसकी बुद्धि स्थिर है, आत्मस्वरूप का चिंतन कर रही, आत्मस्वरूप स्थिर है। और आलंबनम बिना मनहा, बिना आलंबन के, बिना आश्रय के, और आयासम बिना, आयास बिना प्रयास के, जिसकी वायु स्थिर हो गया है, प्राण स्थिर हो गया था, समाधिस्थ हो गया है, यस्य सः गुरु प्रिय स्यात्, हे प्रिय, हे भगवती पार्वती, वही गुरु हो सकता है। गुरु तत्व के बारे में भगवान पार्वती को संबोधित कर रहे हैं। यो वेत्ति सच्चिदानंदम हरेद इंद्रियजयं सुखम धन्यम तदुक्तम अखिलम सा गुरु परमो मतः। विद्धस्तु वो वेदैर् देवी ना विद्धो वेदको भवेत्, मुक्तस्तु मोचेत् ऊर्ध्वं न मुक्तो मोचकः कथम्। शिलां संतारयेत् नौर्हि नौहि न शिला तारयेत् शिलां। जैसे नौका में पत्थर रख दिया जाता है तो नौका पत्थर को पार कर देती है, परंतु शिला में यदि शिला रख दी जाए तो शिला पार नहीं कर सकती। अर्थात यदि शिष्य भी अज्ञानी है और गुरु भी अज्ञानी है, तो जैसा कि अभी आदरणीय आचार्य ने बताया और दृष्टांत भी दिया उड़िया बाबा महाराज का, तो यह जो गुरु नौका की बात है, उसमें कितना भी अज्ञानी शिष्य आ जाए उनके शरण में, उसको भी वह अपने ज्ञान तरण करा देते हैं, पार करा देते हैं। यही गुरु का अत्यंत महत्व है। इसीलिए कहते हैं, आगे भगवान कहते हैं, अज्ञश्चोद्धरेत् मूर्खम न मूर्खो मूर्खम उद्धरेत्। जो अभियज्ञ है, जो ज्ञानवान गुरु है, वही शिष्य की अज्ञान को हरण कर सकता है। जो स्वयं मूर्ख है, कथम मूर्खो मूर्खम उद्धरेत्। मूर्ख व्यक्ति का, अज्ञानी का उद्धरण कैसे करेगा। इसलिए जो गुरु हो वो अत्यंत शास्त्र संपन्न हो, वैदिक मार्ग के अनुसार अपने जीवन को यापन करने वाला हो, मनमुखी ना हो। इसीलिए भगवान गुरु की, हमारे यहाँ लोग कहते हैं, जैसा बताया, गुरु करे जान के पानी पिए छान के। तो गुरु बिना जाने और शिष्य को, गुरु ही शिष्य को बनाता है, बिना परीक्षा लिए गुरु को भी शिष्य नहीं बनाना चाहिए। प्रश्नोपनिषद में बड़ा सुंदर उपाख्यान है, तो उसको हम लोगों का चिंतन करना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के जो गुरु है, गुरुओं की अनेक प्रकृति है, या ब्रह्मनिष्ठ गुरु के लक्षण है। अन्य जो गुरुजन है, गुरुओं की अलग अलग
जो स्वरूप है आदरणीय भगवान महेश्वर भगवती पार्वती जी से बता रहे हैं। प्रेरकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैते तदेते गुरवः स्मृताः। जो गुरु है पंचैते कार्यभूताः स्युः कारणं बोधको भवेत् पूर्णाभिषेककर्ता यो गुरुः तस्यैव पादुका पूजनीया महेशानी बहुत न संशया। यह जो छह हैं उन छह गुरुओं में अंतिम जो गुरु है बता रहे हैं प्रेरकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षकः बोधकश्चैव षडेते गुरवः स्मृता। उनके जो अंतिम जो बोधक गुरु है जो ब्रह्मज्ञानी गुरु है वो कह रहे हैं पंचैते कार्यभूता स्युः कारणं बोधको भवेत्। ये जो छह गुरु हैं उनमें जो बोधक गुरु है वही प्रधान है वही मुख्य है और उसके अलावा जो पांच है प्रेरक सूचक वाचक दर्शक और शिक्षक ये कार्यभूत है। ऐसे उस बोधक गुरु का अनुसरण करके जो उनके द्वारा अपने आप को गुरु तत्व का स्मरण कराने वाले पांच हैं और यह जो परम गुरु है जो हमको बोध कराता है। क्योंकि गुरु की आवश्यकता है, क्यों गुरु की आवश्यकता है तो कहते हैं कि भगवान स्तुति मैंने आरंभ में बताया आचार्यवान पुरुषो वेद, बिना गुरु के नहीं सत्य प्राप्त किया जा सकता। भगवत पाद गुरु में विगच्छेत् इस मंत्र के एव का जब व्याख्यान करते हैं मुंडकोपनिषद में तो कहते हैं सर्वशास्त्रो विविधताव सर्वशास्त्र विदोपि न स्वतंत्रम आत्मानं चिंतयेत। माने सब कुछ जान रहा है परंतु यदि उसने गुरु नहीं बनाया तो स्वतंत्रता आत्मचिंतन भी नहीं करना चाहिए। भगवत पाद गीता में लिखते हैं 13वें अध्याय में अपरंपरा विदः मूर्खवद उपेक्षणीयः। जो अपरंपरा विद है उसको मूर्ख की तरह उपेक्षा कर देना चाहिए। जो गुरु तत्व है वह गुरु तत्व अपने आप प्रकट नहीं होता, वह एक उसका गुरु उसमें निहित करता है, वह अपने शिष्य में निहित करता है। उसे निहित करने का जो ढंग है जिसे हम लोग दीक्षा कहते हैं, दीयते विमलम ज्ञानम क्षीयते कर्मवासना तेन दीक्षित दिशा प्रोक्ता उन्विष्टत्व दर्शवी। तो दीक्षा के माध्यम से अपने ज्ञान के माध्यम से अपने प्रकाश के माध्यम से दीक्षा के है। इस प्रकार का जो गुरुदेव है ऐसे गुरु का प्राप्त करके जो मानव जीवन सार्थक होता है। इतना ही नहीं और भी गुरु ऐसा जो गुरु है वो अत्यंत दुर्लभ है। भगवती से भगवान महेश्वर जैसा कि आजकल देखा जाता है लोग धन के लोभ में आकर के शिक्षा दे देते हैं, धन को लोग में आकर के शिक्षक लोग शिक्षा देते हैं। यद्यपि शिक्षा के लिए जो याग बल शिक्षा उसने 3 साधन दिया, माने विद्या अथवा पुस्तकेन धनेन अथवा गुरु शुश्रूषया। माने हम पढ़ाएं वो पढ़ाए, विवेक विद्या देने का ढंग है परस्पर, अथवा गुरु के सेवा के द्वारा विद्या प्राप्त की जाए, अथवा पुस्तकेन धनेन अपनी सामर्थ्य हर ऐसा धन के द्वारा संतुष्ट करके भी विद्या प्राप्त की जा सकती है। परंतु यह अध्यापन कार्य के लिए कहा जा सकता है। परंतु जो ब्रह्म मार्ग है उस ब्रह्म मार्ग में जो धन के लोभ से एक वेशभूषा बना करके दीक्षा देता है, भगवान पार्वती से कहते हैं शिव जी गुरवो भवा शंति शिष्य वित्ता
अपहारकाः दुर्लभोऽयं गुरुर्देवी शिष्य संतापहारकः। इस संसार में शिष्य के वित्त के अपहारक, अपहरण करने वाले, धन लेने वाले गुरु बहवः। तो यह हमारे पूज्य आदरणीय दत्तात्रेय मठ के पूज्य स्वामी जी महाराज जी हमेशा बोलते थे यह श्लोक, दुर्लभो वयम गुरुर्देवी शिष्य संताप हारकः। शिष्य के संताप का हारक है वह गुरु अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए हमें अपने जीवन में जो उत्तम गुरुओं में जो बोधक गुरु है, शिक्षक भी गुरु है, उनका भी सम्मान करते हुए हमें जो बोधक गुरु है उसकी शरण तक जाना चाहिए। और वहाँ शिष्य का भी लक्षण करते हैं, आस्तिको दृढ़ भक्तिश्च गुरौ मंत्री च दैवते एवं विधो भवेत् शिष्या इतरो दुःखकृत गुरो हो। यदि आस्तिक होना चाहिए विद्यार्थी को, और जो शिष्य हैं जो गुरु बनाते उनको अत्यंत आस्तिक होना चाहिए। गुरु दृढ़ भक्ति ही गुरु आस्तिकता, माने गुरु के प्रति आस्तिक भाव हो, दृढ़ विश्वास हो। किनमें गुरु मंत्री का देवता, गुरु में जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है उसमें जिस देवता का मंत्र दिया है उसमें अत्यंत हमें आस्तिकता, दृढ़ता होनी चाहिए। इस प्रकार का जो शिष्य है वही वास्तव में शिष्य है। अन्यथा कह रहे हैं भगवान शिव जी पार्वती जी से, इतरो दुख कृत गुरु हो इतरा शिष्य दुख कृत। यदि इससे भिन्न यदि शिष्य मिल गया तो गुरु को दुख ही दुख देगा। इसलिए हमें गुरु तत्व को समझ करके और अपना जीवन यापन करना चाहिए। और इस प्रकार से जो शिष्य का कर्तव्य है कि हमें गुरु पर निष्ठा रखना, गुरु के दिए गए जो सिद्धांत है उन पर निष्ठा रखना, जिस उद्देश्य से सिद्धांत दिए गए जिस प्राप्ति के लिए उस पर निष्ठा रखना, यह शिष्य का भी परम कर्तव्य है। इस प्रकार से जो अत्यंत गुरुदेव वह सर्व विद्या संपन्न और चिंतन निपुण, जैसा कि भगवान कहते हैं कि किस प्रकार का गुरु हो, शीर्णाचार व्रतो मंत्री ज्ञानवान सुसमाहितः नित्य निष्ठो यति ख्यातो गुरु स्यात् भौतिको पीछा। कुछ लोग कह देते हैं सन्यासी गुरु नहीं होना चाहिए। भगवान श्री जी कहते हैं शीर्णाचार व्रतो मंत्री ज्ञानवान सुसमाहितः नित्य निष्ठो यति ख्यातः। यति ही गुरु हो सकता है, गुरु स्यात् भौतिको पीछा, और भौतिक व्यक्ति हो सकता है। विद्या अभयदातारम् लौल्य चापल्य वर्जितम् एवं विदम गुरुं प्राप्य क्या जो अपनी विद्या के द्वारा आपको अभय देने वाला है। और गुरु कैसा है, अभयदाता है, जो लौल्य भाव रहना, लालन भाव से रहना। महाभाष्यकार लिखते हैं परिवर्जन सूत्र में, पाणिभिः साम्रताक्षैः घ्रन्ति न विषयोक्षतैः लालनाश्रणा हि दोषाः ताडनाश्रायणा हि गुणाः। गुरवः जो गुरु होते हैं अपने शिष्य को यदि मार्ग देते हैं तो वहाँ लिखते हैं भगवान प्रतिवर्जन सूत्र में
हाथों के द्वारा मारते हैं, ना विषय से युक्त हाथों से नहीं। क्यों? तो लालनाश्रयणा दोषाः ताडनाश्रयणा ही गुणाः। यदि लालन दुलार करेंगे तो दोष आ जाएंगे, इसलिए ताडनाश्रयणाः गुणाः। इसलिए भगवान पतंजलि जी कहते हैं शिष्य के दोषों को निराकरण करने के लिए ताड़न भी करना पड़े तो कोई दोष नहीं है। इसीलिए एक सूत्र में भगवान पाणिनि का जो सूत्र है निरुक्त प्रकरण में, वहाँ आमंत्रित सम्मति कुशन क्रोध कुशन ऐसा करके ग्रहण किया। तो वहाँ प्रश्न हुआ कि क्रोध पूर्वक ही कुत्सा होती है, तो कहीं ऐसी बात नहीं है। जो गुरु होता है वो शिष्य पर ईर्ष्या भाव नहीं रखता है, गुस्सा भाव नहीं रहता है, फिर भी क्रोध करता है, इसलिए कल्याण के लिए। इसलिए भगवान पाणिनि ने कोप और गुस्सा को अलग अलग ग्रहण किया। तो हमें अपने गुरुओं के प्रति, जो गुरु होगा वह अवश्य ही आपके कल्याण के लिए अमृतमयी वाणी के द्वारा, अमृतमयी अपने हाथों के द्वारा, जैसे एक कुलाल अपने घट को ठोक करके सुंदर बनाता है, उसी प्रकार गुरुदेव अपने डांट दपट के द्वारा, साथ उपदेश के द्वारा अपना शिष्य को जो सुंदरता ला देता है, वही वास्तव में गुरु है, वही गुरु तत्व है, जो हमारी भावना में न बहे और शास्त्र की भावना को हम पर स्थापित कर दे, हमारे जीवन को उज्जवल मार्ग की तरफ ले जाए, वही गुरु है। और हम इसी बात को कहते हुए आज इस गुरु पूर्णिमा में उपस्थित सभी लोगों को अपना आदर भाव प्रकट करते हुए भगवान विश्वनाथ जो सबके गुरु हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में वह गुरु तत्व स्थापित हो, वह शिष्य तत्व स्थापित हो, जिसे हम अपने गुरु के प्रति सदा उत्तम भाव बना रहे, शास्त्रों के प्रति निष्ठा बनी रहे और उस गुरु के महत्व को हम समझें। इसी के साथ समुपस्थित समस्त रुद्रवर्ग को और संचालक महोदय को तथा विक्रम विश्वविद्यालय के लोगों को, आसनेन रुजोहन्ति इनके समस्त सदस्य गुणों को अपनी इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी के प्रति सादर प्रणाम निवेदित करते हुए, और जिस तरह से हम सभी थोड़ा सा नेटवर्क का व्यवधान रहा, जिसके कारण वह जूम मीटिंग में उस तरह से गुरु जी नहीं जुड़ पाए, फिर भी उनके जो विचार थे गुरु तत्व विषयणी, जो आपके वक्तव्य थे, वो कहीं न कहीं हम सभी के समक्ष प्राप्त हुए, हम सभी धन्य धन्य हुए। और जिस तरह से अभी गुरु जी ने कहा, एक बड़ा ही प्यारा सा श्लोक कि गुरवो बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकाः, गुरवो विरलाः सन्ति शिष्य हरितापहारकाः। इसी तरह से एक बड़ा ही प्यारा श्लोक योग में भी प्रसिद्ध है, अधिकतर लोग कहा करते हैं। तो योगिनः बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकाः। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही घटित होता है ये श्लोक। और नीचे की पंक्ति जिस तरह से वहां पर योगिनः विरला सन्ति शिष्य चित्तापहारकाः, ऐसा करके कई लोग कहा करते हैं। तो हम सभी को गुरु एक तरह से बहुत ही विचार पूर्वक बनाना चाहिए, और जिस तरह से बहुत सारे उपायांतर भी प्रोफेसर विंध्येश्वरी प्रसाद गुरु जी ने हम सभी के समक्ष बताए कि उस तरह से अगर हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही है तो हम अन्य उपायों को भी वहां पर ग्रहण कर सकते हैं। बहुत सारे तत्व विषयणी, जैसे शब्द ब्रह्मणि निष्णातः
पर ब्रह्माधिगच्छति, और शब्द ब्रह्म से प्रारंभ हुआ था और पर ब्रह्म उस गुरु तत्व तक हम सभी पूज्य गुरुजनों के माध्यम से पहुंचे। आशा करते हैं आप सभी लाभान्वित हुए होंगे और इन विषयों को बारंबार विचार करें, अपने जीवन को एक सुंदर दिशा प्रदान करने हेतु हम सभी को, जिस तरह से गुरुजी ने पूर्व में ही कहा था कि गुरु एक कुंभकार के सदृश, कुंभकार की तरह है। बाहर से कई बार कई लोग डर जाते हैं, गुरु ने डांट फटकार लगाई या फिर थोड़ा सा ताड़ना प्रताड़ना वहां पर प्रदान किए तो विह्वलता पूर्वक कहीं न कहीं हम सभी परेशान हो जाते हैं, पर वस्तुतः वो उसी कुंभकार के सदृश हैं। अंदर से हाथ लगाए हुए बाहर से उतना ही आपको प्रताड़ित करेंगे जितना आप उसको सहने में सक्षम है। तो ऐसे पूज्य गुरुजनों के माध्यम से आज हम सभी इस परम पावन गुरु पूर्णिमा ऐसे पर्व पर हम सभी को यह गुरु तत्व विषय बहुत सारे मार्ग हम सभी के स्पष्ट हुए। अतः अब समापन की ओर इस तरह से हम सभी अग्रसर हैं। थोड़ा सा समय भी ज्यादा हो गया, तो इसके लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। और जिस तरह से विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन एवं आसनेन रुजुहंती के द्वारा यह संचालित रहा, हम विक्रम विश्वविद्यालय की तरफ से आदरणीय श्रीमती बिंदु मैम से हम निवेदन करेंगे कि आप आए और समागत इस विशिष्ट कार्यक्रम में, जिस तरह से संगोष्ठी में गुरुजनों का हम सभी को सानिध्य प्राप्त हुआ, आप सभी के प्रति इस संपूर्ण संस्थानों के माध्यम से आप कृतज्ञता भाव प्रकट करें। आदरणीय श्रीमती बिंदु। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? जी अभी आ रही। जी आ रही मैम, अभी आ रही। जी जी, क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा विघ्न हुआ उसके लिए। आज इतने सुंदर पर्व पर, आज हमारे लिए तो हम शिक्षकों के लिए एक पर्व के रूप में हम लोगों ने इतने दिव्य लोगों की वाणी सुनी, उसके लिए मैं हृदय से आप सभी गुरुजन का सहृदय से आभार प्रकट करती हूँ विक्रम विश्वविद्यालय की तरफ से। एवं आज जो प्रोफेसर माधव जनार्दन सर से जो सुना गुरुवर की वाणी के रूप में इतने सुंदर शब्दों में, उनका मैं सहृदय से आभार प्रकट करती हूँ। आचार्य विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी जो पूर्व संकाय प्रमुख संस्कृत विश्वविद्यालय धर्म विज्ञान संकाय काशी विश्वविद्यालय के, उसके लिए मैं विक्रम विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका आभार प्रकट करती हूँ। इसी के साथ में पूज्य गुरुदेव डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी जी का भी सहृदय से इतना धन्यवाद करती हूँ कि इनका बस सुनते रहो, गुरुओं की वाणी इतनी अनमोल, एक एक शब्द इतने मोतियों की तरह है कि उन्हें किसी शब्दों में एक तरह से बयां नहीं कर सकते, एक शब्दों में हम वाचित नहीं कर सकते। केवल ऐसा लगता है बस सुनते रहें गुरुओं की वाणी को लगातार और अपने अंदर समाहित करते रहें। इसी के लिए थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगी आप लोगों का। एक छोटी सी एक चीज लिखी है इस पे मैंने, आप थोड़ा सा सुनिए, सभी गुरुओं के लिए, हम सबके लिए। जब गुरु के शब्द सुनने हो तो कान खोल लेना, जब गुरु के शब्द सुनने हो तो कान खोल लेना, जब गुरु पे विश्वास करना हो तो आंखें बंद कर लेना, जब गुरु पे विश्वास करना हो तो आंखें बंद कर लेना, जब गुरु को अर्पण करना हो, जब गुरु को अर्पण करना हो तो दिल खोल लेना, जब गुरु का प्रवचन सुनना हो तो मुख बंद कर लेना, जब गुरु के प्रवचन सुनना हो तो मुख बंद कर लेना, जब गुरु की सेवा करनी हो तो घड़ी बंद कर लेना, जब गुरु की सेवा करनी हो तो घड़ी बंद कर लेना, जब गुरु से विनती करनी हो तो झोली खोल लेना, इसी के साथ एक और शब्द के साथ में, हर गुरु का दर है, यह मनमानी नहीं होती, यह बात भी पक्की है, कोई परेशानी नहीं होती।
करता करे न कर सके, गुरु करे सब होय, सात द्वीप नो खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई। हृदय से मैं सब गुरुवर के समक्ष चरण स्पर्श करती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है, आपकी इतने अच्छे अनमोल हमने बातें सुनी, गुरु के ऊपर इतनी अच्छी बातें सुनी हमने, अपने आप पे हमारे गुरुओं को साथ में आप लोगों के हमारे सानिध्य प्राप्त हो, उसके लिए मैं विक्रम विश्वविद्यालय की तरफ से और अपने तरफ से आभारी हूँ आप सभी का, रितेश दुबे जी का, जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया और इतने अच्छी गुरु की वाणी सुनने का हमें मौका दिया। धन्यवाद रितेश जी। अस्तु। आदरणीय विक्रम विश्वविद्यालय की योगशाला की सर्वे सर्वा श्रीमती बिंदु मैम के प्रति हम पुनः पुनः कृतज्ञता भाव अर्पित करते हैं, और शुरू से लेकर के संपूर्ण सत्र में जिनकी उपस्थिति रही, ऐसे प्रोफेसर माधव जनार्दन गुरु जी के प्रति हम सादर प्रणाम निवेदित करते हैं, और समस्त विक्रम विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, साथ ही अन्य प्रांतों से एकत्रित इस विद्वत संगोष्ठी में सुधीजन आप सभी के प्रति पुनः पुनः हम प्रणाम निवेदित करते हैं, और इन सभी बातों को हम सभी को अपने जीवन में आचरित करना चाहिए। वास्तव में गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम सभी की कहीं न कहीं भ्रांतियां होती हैं, थोड़ा सा भी हमारे अंदर अगर गुण आ गए तो हम कहीं न कहीं वहां पर अहंकार के आवेश में आकर के उस परम तत्व से कहीं न कहीं दूर हो जाते हैं। तो जब हमें गुरु का सानिध्य समय समय पर प्राप्त होता रहता है, तो हम अवश्य ही अपने आध्यात्मिक मार्ग ही नहीं, अपने जीवन के प्रत्येक विपत्तियों को इतने सरलता पूर्वक वहां पर हम निर्वहन कर जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो जैसा बिंदु मैम के बहुत प्यारे प्यारे भाव थे, और वास्तव में गुरुजनों के मुख के द्वारा निश्रित जो अमृत तत्व है, उसको उसके रसापान के लिए, रसास्वादन के लिए कर्णपुट अघाहित ही नहीं होते। इनमें जितना ही वो ऐसा लगता है कि हर निष्बहा अमृतत्व हम सभी को प्राप्त होता रहे। पुनः पुनः पूज्य गुरुजनों के प्रति प्रणाम, और यह गुरु पूर्णिमा की मंगलमयी शुभकामनाएं आप सभी को। अपने जीवन में इन बिंदुओं को, मुख्य रूप से आजकल योग परंपरा में काफी परिवर्तन है, काफी दिक्कतें हैं, और जो मौलिक स्वरूप है वो कहीं न कहीं खंडित विखंडित हो रहा है। इतदर्थ विभिन्न प्रयास विक्रम विश्वविद्यालय हो या फिर आसनेन रुजुहन्ति के माध्यम से हम सभी संचालित कर रहे हैं। आगे भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा। आप सभी पूर्ण रूपेण परम तत्व को जाने और अपने जीवन को आदर्श से निमग्न करें। अस्तु। पुनः पुनः गुरु पूर्णिमा पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सादर प्रणाम। नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्टशांतिर्भवतु। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। इतने छोटे से अबोध बालक के निवेदन पर जिस तरह से पूज्य गुरुजनों का सानिध्य हम सभी को प्राप्त होता है, वह वास्तव में परम सौभाग्य की बात है। और विक्रम विश्वविद्यालय का जो सहयोग है वह वास्तव में हम सभी के लिए अकथनीय है। पुनः पुनः आप सभी को प्रणाम। और सायं रात्रि की यह बेला हमारे नए प्रभात में नई ऊर्जाओं से समवेत हो। हम सभी योगनिष्ठ बन करके अपने जीवन को कल्याण मार्ग पर प्रशस्त करें। अस्तु। नमो नमः। पुनः